नक्सलियों से साठगांठ की खबर पर जेडीयू ने उदय नारायण चौधरी का किया बचाव। विधानसभा अध्यक्ष ने आरोपों को बताया निराधार। गुजरात के मुस्लिम युवकों को बिहार भेजने की तैयारी में बीजेपी, नरेंद्र मोदी के पक्ष में करेंगे प्रचार, सीपी ठाकुर का बयान। चौथे चरण के लिए नामांकन जारी। दुमका से बाबूलाल मरांडी ने भरा पर्चा। मधेपुरा से शरद यादव, दरभंगा से कीर्ति भी करेंगे नामांकन। तैयारियों को लेकर आज निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय टीम आएगी पटना। राजनीतिक दल के नेताओं के साथ होगी बैठक। T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। और चैती छठ को लेकर भक्ति में हुआ माहौल। खरना आज। वासंतिक नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज चुनाव प्रचार के लिए रामगढ़ पहुंची और हजारीबाग से पार्टी प्रत्याशी सौरभ नारायण के पक्ष में वोट की अपील की। आपको बता दें कि यहां से यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा सौरभ को टक्कर देंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी झूलन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। झूलन, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रामगढ़ पहुंची और क्या कुछ कहा उन्होंने, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिला? जी, सोनिया गांधी अभी भी सभा को संबोधित करके नीचे खड़े दर्शकों से, कार्यकर्ताओं से मिल रही है और हाथ हिला के अभिवादन स्वीकार कर रही है सभी को। और अभी ये जो है हेलीकॉप्टर की ओर जा रही है सोनिया गांधी यहाँ से। अभी जो है प्रस्थान करेगी यहाँ से। और इन्होंने जो कांग्रेस की जो घोषणा है, घोषणा पे सारी चीज बात की। कांग्रेस की जो अभी चल रही है योजनाओं पर इन्होंने बात की जी। और जी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो पहुंची थी तो उनके साथ साथ और कौन कौन से दिग्गज और वरिष्ठ लोग मौजूद थे? झूलन, उनके साथ में राजेंद्र सिंह थे, सुखदेव भगत जी थे और हरिप्रसाद जी थे और सब निकल चुके हैं यहाँ से जी। लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला झूलन? हाँ जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया झूलन तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज चुनाव प्रचार करने के लिए रामगढ़ पहुंची थी और उन्होंने हजारीबाग के प्रत्याशी सौरभ नारायण के पक्ष में वोट भी मांगा है। तो चुनाव बस अब कुछ ही समय बच चुके हैं और हमारे सहयोगी अविनाश भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ नजारा देखने को मिला जब सोनिया गांधी रामगढ़ पहुंची? तो देखिए, सोनिया गांधी ने भाषण दिया है। भाषण के बाद वो यहाँ के लोगों से मिली हैं, उनके साथ बातें भी की हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए फोल्डर की उपलब्धियां गिनाने के अलावा विरोधियों पर भी उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पाने के लिए नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा उत्साह में है कि कहानियां सुना रहे हैं लोगों को, सुनहरी कहानियां सुना रहे हैं, हद से ज्यादा वादे कर रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी संकल्पित है और स्ट्रक्चर कमेटी, अल्पसंख्यकों के लिए स्ट्रक्चर कमेटी की बात हो या फिर वृद्धा पेंशन की बात हो और उसके बाद सूचना का जो अधिकार के जो नियम है वो लागू करने की बात हो, कई सारे पहलुओं पर उन्होंने बात की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी यहाँ से जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, लोकसभा सौरभ नारायण सिंह, उनके लिए भी कहा कि अगर यहाँ पर जनता विकास चाहती है, रामगढ़ की भूमि पर जो जनता है वो विकास चाहती है, तो सौरभ नारायण सिंह को वोट करें। तो एक तरह से वोट की अपील भी की है। काफी बड़ी संख्या में, तेज गर्मी होने के बावजूद भी जया यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। सोनिया गांधी को उन्होंने सुना है और कई लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है। फिलहाल भाषण खत्म हो चुका है उनका और वो अब हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही हैं और यहाँ से रवाना होने की तैयारी चल रही है। चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपने रास्ते भटक गए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर देश की मुख्य धारा में शामिल हो। आपको तो सब मालूम है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सामाजिक क्षेत्र में और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए
कारगर कदम उठाएं, जिनका पूरा लाभ झारखंड को भी मिला। आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन का हक देने की दिशा में हमने कानून बनाए। दलितों और वनवासियों के उत्थान को हर कीमत पर सुरक्षित रखने का हमारा संकल्प आज का नहीं, हमेशा से रहा। उदय नारायण चौधरी की नक्सलियों से साठगांठ की अटकलों के बाद जेडीयू ने उनका बचाव किया है और साफ कहा कि अगर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें साबित करना बेहद मुश्किल। चुनाव में इस तरह के बेबुनियाद आरोपों के जरिए चुनावी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। दरअसल गृह मंत्रालय को सौंपी गई एक खुफिया रिपोर्ट के खुलासे के मुताबिक माओवादियों का उदय नारायण चौधरी से कुछ कथित समझौते हुए हैं। रहता है उसके ऊपर लगाया जाता है। हम चुनौती देते हैं कि इस बात को लोग साबित करने का प्रयास करें। यदि तथ्य होगा तो ये गंभीर मामला हो। लेकिन सीआरपीएफ ने खुलासा किया, रिपोर्ट है उनकी। देखिए, सीआरपीएफ ने जो किया है और तो सीआरपीएफ किस बेस पर सीआरपीएफ को देना पड़ेगा। प्रमाणित तथ्य के आधार पर सीआरपीएफ तभी उसका मतलब है, अन्यथा चुनाव प्रभावित करने के लिए इस लगाएगा। बीजेपी भी बहुत पुख्ता तरीके से उदय नारायण पर लगे आरोपों को नहीं उठा रही है, लेकिन इतना जरूर कह रही है कि इस तरह के आरोप उदय नारायण पर लगते रहे हैं। प्रकार के आरोप लगते रहे हैं और इसके पहले भी गृह मंत्रालय ने पत्र लिखा था बिहार सरकार को, जिसका अर्थ यही था कि बिहार सरकार का रुख नक्सलियों के प्रति नरम रहा है और शायद नरम रुख का एकमात्र कारण यही था कि चुनाव में उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। यही काम लालू यादव जब सरकार में थे तो वो भी यही काम किया करते थे। मामला बड़ा गंभीर है कि गृह मंत्रालय के बार बार निर्देश के बावजूद बिहार सरकार का रुख आतंकवादियों और उग्रवादियों के प्रति नरम बना रहा और इसकी जो आशंका थी हम लोगों को, वो इस सब आईबी की इस रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि जदयू के लोग हताशा और निराशा में अब पैसे के बल पर वोट खरीद रहे हैं और वैसे लोगों को से सहयोग ले रहे हैं जो उग्रवादी अन्य नामों से जाने जाते हैं, जो उग्रवादी हों, अपराधी हों। ये बड़ा गंभीर मामला है और केवल खंडन करने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि लालू जी भी यही काम करते थे कि जब तक सरकार में रहे उनके प्रति रुख उनका नरम रहा ताकि उसके बदले में उनको वोट मिल सके। बीजेपी जेडीयू के बीच वार पलटवार जारी है, लेकिन उदय नारायण चौधरी पर लगे आरोपों के मसले पर इस बार लालू ने बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कहा। पत्रकारों के सवालों का जवाब लालू ने क्या कहकर दिया, आप भी सुनिए। हाँ, खुलासा किया तो ठीक है, किया होगा जो किया है तो किया तो सही ना किया। हाँ, खुलासा किया तो ठीक है, किया होगा जो किया है तो किया तो सही ना किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। एक आवासीय विद्यालय तक्षशिला विद्यापीठ recognized and affiliated to CBSE दिल्ली and English medium co-education for nursery to 12th। अपनी विशिष्टताओं के लिए कटिबद्ध तक्षशिला विद्यापीठ, पंडित BN झा रोड, देवघर, झारखंड। हमारे यहाँ उपलब्ध है सभी कंपनियों की टिप टॉप पुरानी गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो, टाटा सुमो, इंडिका, इंडिगो, मारुति वैन, टाटा मैजिक, ऑल्टो, वैगनआर, i10। साथ में आसान शर्तों पर फाइनेंस सुविधा भी। संपर्क करें सारा मोटर, शिव शक्ति मार्केट, सराय ढेला। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रोफाइनेंस, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। पूर्णिया सहित बिहार झारखंड के सभी जिलों में एकमात्र डायग्नोस्टिक सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण, सुसज्जित लैब, अनुभवी चिकित्सक एवं टेक्नीशियन। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जुबानी जंग से राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है। विरोधियों पर हमलावर हुए लालू यादव की रैलियों में एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। इस बार तो लालू ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को कसाई बता दिया। कसाई से भी बढ़ के वो कसाई है और बिल्कुल हवाई है। इनका समूचा तार जो टपक रहा है और जो आग बल रहे हैं वो सारा एक्सपोजर इनका हो रहा। आप लोगों ने देखा होगा नवादा में क्या बोला हुआ। नरेंद्र मोदी का इस चुनाव के बाद और खास करके बिहार और झारखंड में कोई अता पता नहीं रहेगा उसके पार्टी। बोल रहे हैं कि हम पड़ोसी हो गए हैं बिहार के नरेंद्र मोदी। तो गुजरात में जो पाप करके आया है और बनारस में पाप धोने आया है, ये पाप धुलने वाला नहीं छोड़ दिया। और इस वक्त खबर साहिबगंज से मिल रही है, जहां पुलिस ने लूट के 1,30,000 रुपए के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। 24 मार्च को रेलवे स्टेशन के पास 6 लाख रुपए की लूट हुई थी। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है साहिबगंज से, जहां 1,30,000 रुपए के साथ 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताना चाहेंगे आपको कि इनके पास से 12 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। 24 मार्च को रेलवे स्टेशन के पास 6 लाख रुपए की लूट हुई थी और आखिरकार 3 अपराधियों को धर दबोचा है पुलिस ने। पुलिस की एक बड़ी कामयाबी, जी हाँ, चुनाव काफी नजदीक है, इसके मद्देनजर प्रशासन जो है चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए है। जी हाँ, पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 शख्स को गिरफ्तार किया है। चुनाव में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पार्टियां स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही हैं। तो बीजेपी इन धुरंधरों के बीच गुजरात के मुस्लिम युवकों को बिहार भेजने की तैयारी में है। पटना में कशिश से बातचीत में पार्टी नेता सीपी ठाकुर ने कहा कि गुजरात के कई मुस्लिम युवक बिहार में मोदी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने को तैयार हैं और पार्टी भी इन्हें बिहार भेजने का विचार कर रही है। नहीं, बिहार पर न नीतीश कुमार के भाषण का कुछ असर होगा और न राहुल गांधी जो आके बोले हैं उसका। उन्होंने तो सीधे नीतीश कुमार को नकार दिया कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ विकास नहीं हुआ, सब ये भी नहीं हुआ है। और मुसलमान तो जो गुजरात के मुसलमान हैं जो बहुत ही खुश हैं, वहाँ से बिहार में भी कुछ मुसलमान को लाना चाहिए प्रचार करने के लिए। वो तैयार है प्रचार करने के लिए आने के लिए। पहले तो अभी यहाँ के लोग अपने सब लोग काम करेंगे, तो वो सबसे अब कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। लातेहार के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गारू में कांग्रेस प्रत्याशी धीरज साहू ने जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में वोट की अपील की। धीरज साहू से इस दौरान खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष ने। इस वक्त हम मौजूद हैं लातेहार के गारू प्रखंड में और आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी धीरज प्रसाद साहू का चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है। जनसंपर्क कर रहे हैं वो। धीरज जी, गारू कहा जाता है कि एक ऐसा इलाका जो कि देश भर से कटा हुआ माना जाता है। यह जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप काफ़ी विकास का किरण आप झाग रहा है और हम लोग लगे हुए हैं कि इसका हम लोग पुरजोर अपने ओर से विकास करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली यहाँ के सबसे बड़ी एक समस्या है, तो बिजली को लेकर के आपकी क्या विजन है इस पूरे इलाके की? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक योजना लाई है, राजीव गांधी विद्युत योजना। हम चाहेंगे इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको मैं यहाँ पर जुड़वाऊँ और यहाँ पर बिजली उपलब्ध करवाऊँ। क्या लग रहा है कि गारू को कि कहा जाता है कि एक तरफ बेतला है, दूसरी तरफ महुआडार जैसे खतरनाक इलाके हैं, ऐसे में ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये निश्चित तौर पर एक यहाँ पर पहले था, हमको पता है, बहुत पहले मैं यहाँ पर आता था और यहाँ टूरिज्म लोग यहाँ पर इसे घूमने के लिए आते थे यहाँ पर जाकर। लोग थोड़ा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र ये कहा जाता है और यहाँ पर के लोग चाहते हैं कि यहाँ का विकास काफ़ी जोर शोर से हो। इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर सभी दलों को मिलाकर के कैसा हम लोग माहौल बनाएंगे कि यहाँ पर एक देखने लायक जगह हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर देखने लायक जगह होने की बात कह रहे हैं कि विकास को लेकर गंभीर है और ऐसे में अगर इन्हें मौका मिलता है सांसद बनने का तो वो क्षेत्र के इस इलाके के विकास को लेकर के ये इनका कहना है कि ठोस पहल करेंगे। कशिश के लिए काया पसंद, हेमंत चौरसिया के साथ मनीष मेहता, गारू प्रखंड।
बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह ने पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन के लिए भोला सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ एलजेपी के जिलाध्यक्ष संजय पासवान भी मौजूद थे। सर रुकिएगा सर। अरे रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में लोकसभा चुनाव से पहले मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जहां द्वितीय चरण के मतदान में शामिल होने वाले पोलिंग ऑफिसरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गया में ट्रेन की चपेट में आकर पूर्व विधायक कालीराम की मौत हो गई। गया कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। कालीराम 1977 में जनसंघ पार्टी से बोधगया के विधायक थे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हर जगह एक ही डिमांड, धोनी सिक्सर मारो। आपको पता है मेरा सबसे बड़ा सिक्सर क्या है? मेरा वोट। इस चुनाव में मैं वोट करूंगा, आप करोगे ना? हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दें, सुविधा दें। वो जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। GT गोयनका पब्लिक स्कूल पटना, 15 बच्चों पे एक टीचर, सेंट्रली एयर कंडीशन कैंपस विद AC ट्रांसपोर्टेशन, 20 years of excellence in global education। GT गोयनका पब्लिक स्कूल पटना, एडमिशन ओपन, कॉन्टैक्ट 253100। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। बात करेंगे पटना की, जहां मीठापुर बस डिपो में आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बस में अचानक आग लग गई। आग लगने पर आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि बस अररिया से पटना आई थी और डिपो में खड़ी थी। इसी दौरान अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 6 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने हजारों रुपए के मोबाइल सेट सहित दवा की दुकान में भी सेंध मारी थी। इस घटना के बाद दुकानदारों में काफी आक्रोश है। चोरी के खिलाफ दुकानदारों ने स्टेशन करमनटोला मुख्य मार्ग को जाम कर आगजनी की। हंगामे की खबर मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उग्र लोगों ने उनका घेराव कर प्रशासन विरोधी नारे लगाए। बाद में थाना प्रभारी के आश्वासन पर जाम हटाया गया। यहाँ 5 दुकानों की शटर तोड़ी गई। क्या चोरी भी गई है? उसमें एक दुकानों की चोरी गई हुई है। काहे के लिए आप लोग सड़क जाम किए? हम लोग दुकानदार के रक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, प्रशासन रक्षा मांग दे हमको। 100 गज की दूरी पर 1 किलोमीटर के 100 गज की दूरियों पर नवादा थाना है, बगल में DSP क्वार्टर है, बगल में DDC क्वार्टर है, बगल में दरोगों की अपना आवास है। उसके बावजूद भी यहाँ 5 दुकानों की शटर तोड़ी गई।
जब तक प्रशासन नहीं आएगी तब तक हम लोग सड़क जाम करेंगे, जब तक आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। झरिया के बीसीसीएल में कार्यरत 5 अधिकारियों को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। फिलहाल सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल बीसीसीएल से स्क्रैप ले जाने के लिए स्क्रैप ठेकेदार से 70,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। घूस न देने की वजह से स्क्रैप लदे ट्रक को 4 दिनों तक खड़ा किया गया था। ठेकेदार ने 32,000 रुपए दिए तब ट्रक को जाने दिया गया, जिसके बाद स्क्रैप ठेकेदार की शिकायत पर ही सीबीआई ने इन अधिकारियों को दबोचा है, जिसमें एक सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल हैं। बाबरी विध्वंस से जुड़े कोबरा पोस्ट के स्टिंग पर सियासत चरम पर है। बीजेपी ने कड़ा एतराज जताते हुए चुनाव आयोग से प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में किस तरह से सशक्त और जुझारू रूप से चुनाव प्रचार चले, इसके लिए हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया है कैंपेन कमेटी के लिए। कैसे सशक्त और मजबूत रूप से हम कैंपेन कमेटी को चला सकें। हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक टीम तैयार किया है, जो कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता हैं और कुछ प्रोफेशनल्स, इनको मिला करके एक हम लोगों ने कैंपेन टीम तैयार किया है, जो हमारे जो 12 के साथी अगर इसका डिमांड करेंगे तो वहाँ पर भी ये लोग जाएंगे। और यूपीए की जो अचीवमेंट है बिहार में, जिस तरह से यूपीए ने 1,42,000 करोड़ रुपया देकर के इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराया है, उसके बारे में जनता को जागरूक करना हमारा मकसद है। हम लोगों ने एक चार्ट बना करके जो हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, कैसे कैसे हमारा ये नुक्कड़ नाटक टीम, उसका एक छोटा सा आप लोगों को हम अभी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे कि हम लोग किस तरह से यूपीए के जो अचीवमेंट है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। एक नया क्रिएटिव प्रयास प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने तरफ से किया है और मैं समझता हूं कि इसका हम लोगों को फायदा मिलेगा। राहुल गांधी जी के औरंगाबाद और सोनिया जी के सासाराम के कार्यक्रम के बाद पुराने शाहबाद के इलाके में यूपीए गठबंधन को बहुत ताकत मिली है और मैं समझता हूं कि पहले फेज में हमारे 2 उम्मीदवार हैं, औरंगाबाद और सासाराम, साथ साथ काराकाट, आरा और बक्सर। ये गठबंधन की जो हमारे सीटें हैं, इसका बहुत प्रभावी प्रभाव पड़ा है हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षा के कार्यक्रम के बाद। और मैं समझता हूं कि पूरे शाहबाद का ये 4-5 सीट जो है वो कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में आ रहा है। जिस तरह से कोबरा स्टिंग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का पर्दाफाश किया गया है, बाबरी मस्जिद को गिराने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने किस तरह से एक बड़ी साजिश की थी, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा कहते आ रही थी इतने सालों से कि ये एक साजिश का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ने सोची समझी साजिश। छठी मैया आई ना दुवरिया सजाई पोखरी खनाई बने। छठ पर्व के दूसरे दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी को व्रतधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करती हैं। इसे खरना कहा जाता है। इस दौरान व्रतियों को खास नियम और संयम का ध्यान रखना होता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। तो जान लेते हैं खरना का महत्व और पूजा की विधि विधान। नहाए खाए के साथ ही सूर्योपासना का महापर्व छठ शुरू हो गया। छठ व्रतियों ने कद्दू भात के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया है। जगमग जानेला दियारिया हो, जगमग जानेला दियारिया हो,
के तीर हो, देखा ना दिया के तीर। सेवा का चढ़ावेला पियरिया हो, देखा ना दिया के तीर हो, देखा ना दिया के तीर। छठ व्रत के दूसरे दिन व्रती खरना करते हैं। व्रतधारी खरना के दिन सुबह किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर वहां से पवित्र जल घर लाते हैं। दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को गुड़ और नए चावल की खीर बनाने की परंपरा है। साथ ही इस दौरान व्रती जिस स्थान पर खीर का प्रसाद तैयार करती हैं, वहां सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करती हैं। छठी मैया आई ना दुवरिया सजाई पोखरी खनाई बहे। तो चलिए अब देख लेते हैं तेज खबरों का नया डोज न्यूज लाइट। दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में वो प्रचार कार्यक्रम के तहत रोड शो कर रहे थे। तभी अचानक एक शख्स ने जीप पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। नरेंद्र मोदी आज विदर्भ के चंद्रपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। वो यहां पर भाजपा के सांसद हंसराज अहीर के लिए प्रचार करने आए हैं। मोदी ने यहां पर माओवादियों से हथियार डालकर राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। कोबरा पोस्ट ने ऑपरेशन जन्मभूमि के तहत अयोध्या के विवादित ढांचे को लेकर बनाई गई रणनीति का खुलासा किया है। कोबरा पोस्ट के सनसनीखेज खुलासे से पता चलता है कि इस ढांचे को गिराने की जानकारी न सिर्फ कई बीजेपी नेताओं को थी, बल्कि इसके लिए कार्य सेवकों ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गज उम्मीदवारों के नामांकन भरने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। सुषमा स्वराज से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा की बदजुबानी जारी है। गोंडा की एक जनसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी की तुलना जानवरों से की है। बेनी प्रसाद वर्मा के लिए ऐसे बयान नई बात नहीं है। इससे पहले गोंडा में ही एक जनसभा में बेनी बाबू मोदी को गुंडा और राजनाथ को मोदी का गुलाम बता चुके हैं। बेनी प्रसाद वर्मा के इस बयान पर विवाद होना शुरू हो गया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए 7 अप्रैल को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया। पार्टी की प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने उन अटकलों को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ पार्टी नेताओं की नाराजगी की वजह से घोषणा पत्र में देरी हुई है। इस बार बीजेपी ने न सिर्फ अपना घोषणा पत्र जारी करने में देरी की, बल्कि वह उसे उस समय जारी करेगी जब मतदान शुरू हो चुके होंगे। अरविंद केजरीवाल ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के आरोपों का जवाब दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए लिखा कि पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, मेरे प्रति आपकी भावनाओं ने मुझे गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं आपको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊंगा कि मैं सिर्फ देश के लिए काम कर रहा हूं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। क्या मल त्याग के समय असहनीय पीड़ा, जलन और खुजली होती है? क्या मल विसर्जन के समय गुदा से रक्त या मवाद निकलता है? क्या आपकी गुदा में सूजन और घाव है या नसें फूलकर बाहर आ गई हैं? क्या ऑपरेशन के बाद भी शौच के समय रक्त निकलता है? काफी इलाज करवाने के बाद भी क्या आप परेशान हैं? तो हो सकता है आप पाइल्स यानी बवासीर जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो। ड्राइविंग का पेशा और बवासीर, घंटों लगातार गाड़ी चलाना बड़ा कष्टदायक होता है। पाइल्स के चलते बाइक चलाना मेरे लिए दुश्वार हो गया है और शर्मिंदगी का कारण भी। चल भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी, ब्लीडिंग भी हो रही थी मुझे। अगर आप इस समस्याओं से पीड़ित हैं, तो यकीन मानिए ये प्रोग्राम आप ही के लिए है, क्योंकि अब छिड़ चुकी है पाइल्स पर विजय प्राप्त करने की जंग। 100% आयुर्वेदिक रामबाण, भारतीय आयुर्वेद का अमूल्य उपहार, पाइल्स विजय अमृत। यही है वो अमृत जो पुराने से पुराने पाइल्स पर भी आपको विजय दिलाता है। इंसान शाकाहारी हो या मांसाहारी, स्त्री हो या पुरुष, एक अध्ययन के अनुसार